चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। पहला है हिज सबलाइम पोइट्री एंड फिलॉसफी इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स। द अपोजिट ऑफ वर्ड सबलाइम इन दिस सेंटेंस मीन्स। तो सबलाइम जो है अजीम जो शायरी थी उनकी, इसका अपोजिट जो होगा एंटोनिम होगा मुतज़ाद, वो है इर्रेशनल मतलब बेबुनियाद। दूसरा है वेदर ही इज़ इन द बैटल फील्ड और इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड, चाहे वो जंग के मैदान में हो या दोस्तों की महफल में, ही इज़ प्योर इन हेड एंड हार्ट, वो दिल और दिमाग में पाक होते हैं। इन दिस सेंटेंस ही रेफर्स टू, ये जो ही है ये किसका हवाला दे रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो ही का मतलब है जो यूथ है, नौजवान हैं वो। तीसरा है नो थाई सेल्फ एंड सक्सेस शैल बी थाइन, इसका मतलब है कि अपनी मार्फत हासिल करो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, मतलब कि अपने अंदर जो तुम्हारा छुपा हुआ टैलेंट है ये अपने आप को पहचानो तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो सी ऑप्शन है इसका, योर डिज़ायर टू नो हु यू आर, तुम्हारा जो ख्वाहिश है या मकसद क्या होना चाहिए कि तुम पहचानो कि तुम कौन हो। एंड व्हाट यू वांट इज़ द रियल सक्सेस इन यू इन लाइफ, कि तुम क्या चाहते हो वही तुम्हारी हकीकी कामयाबी है ज़िंदगी में। चौथा है द यूथ ऑफ इकबाल इज़ नॉट अ थिंकिंग हैमलेट बट अ मैन ऑफ एक्शन, जो है जो नौजवान है इकबाल के वो सोचने वाले हैमलेट नहीं है, वो जो किरदार था शेक्सपियर का, बल्कि वो अमली इंसान है। इन दिस सेंटेंस हैमलेट सिम्बलाइजेज अ पर्सन हु, ये जो अलामती तौर पे हैमलेट का वर्ड यूज़ हुआ है ये इससे क्या मतलब लिया जा सकता है कि वो जो हैमलेट था इज़ टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन, इज़ टेकिंग टू मच, इज़ टेकिंग क्विक डिसीजन, इज़ टेकिंग टू मच इन मेकिंग डिसीजन। तो डी है इज़ टेकिंग टू मच टाइम इन मेकिंग डिसीजन, तो फैसला लेने में बहुत ज़्यादा वो वक्त लगाता था। उसके बाद है बी टॉपिक, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, तो जो है इन अल्फाज को अपने जुमलों के अंदर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ में जो है जुमले अटैच भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ उनकी ट्रांसलेशन और रीडिंग भी करता जाता हूँ आपकी आसानी के लिए। अच्छा, तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, पहला वर्ड है नेशन, नेशन कहते हैं कौम को, तो सेंटेंस इसका बन जाएगा नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन डिफीट पाकिस्तान, कि दुनिया की कोई भी कौम पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। दूसरा है बैटल फील्ड, जंग का मैदान, द एनिमी फ्लैड फ्राम द बैटल फील्ड, जो दुश्मन था वो भाग गया जंग के मैदान से। तीसरा है डिटर्मिनेशन, अज़्म को कहते हैं, इरादे को कहते हैं, पुख्ता इरादा, तो इसका सेंटेंस बनेगा कायदे आज़म वाज अ मैन ऑफ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, जो कायदे आज़म थे वो पुख्ता अज़ाइम वाले इंसान थे, मर्द थे। उसके बाद है मोटिव, मोटिव कहते हैं मकसद को, तो मोटिव ऑफ इकबाल यूथ इज़ टू परस्यू हिज इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल गोल्स। उसके बाद है कन्फाइंड, कन्फाइंड कहते हैं महदूद को, तो मुस्लिम यूथ शुड नॉट कन्फाइंड टू मटीरियल अचीवमेंट्स, तो यहाँ पे मटीरियल के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, तो आई को पहले लिखना है, ए को बाद में लास्ट में। तो डायरेक्शन सिमत को कहते हैं, ओनली इस्लाम कैन लीड अस टू राइट डायरेक्शन, सिर्फ इस्लाम ही हमें रास्ता दिखा सकता है या लेके जा सकता है सीधे रास्ते पे। उसके बाद है सिंबल, सिंबल का सेंटेंस बनेगा हैमलेट इज़ द सिंबल ऑफ इनडिसीजन, जो हैमलेट था वो अलामत था किस चीज़ की, इनडिसीजन। इनडिसीजन कहते हैं तजब्ज़ब का शिकार हो जाना, मतलब दो दिलियों का शिकार हो जाना, कोई फ़ैसला लेने में जो है ना वो इंसान जब परेशान हो जाता है, दो दिल होते हैं उसके, समझ नहीं आ रही होती क्या करें, तो इसको कहते हैं तजब्ज़ब। गोल्स मकासद, यंग ब्लड ऑफ द नेशन कैन अचीव गोल्स, जो नौजवान खून है कौम का वो मकासद को हासिल कर सकता है। उसके बाद अच्छा, इनके बाद हम चलते हैं वोकैबुलरी में। सबसे पहले आ जाता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो प्रीफिक्स साबका को कहते हैं, सफिक्स लाहिका को, साबका कहते हैं पहले आने वाला, सफिक्स लाहिका को कहते हैं बाद में आने वाला। जैसे उर्दू में आप देखते होंगे गैरत वर्ड हो उसके पीछे बे लगा दें तो बेगैरत बन जाता है एक नया लफ्ज़। इसी तरह सूरत हो तो उसके पीछे बद लगा दें तो बदसूरत बन जाता है। इसी तरह सफिक्स होते हैं, बाद में कुछ अगर वर्ड लगाएं तो उससे एक नया लफ्ज़ बनता हो, तो बेशुमार ऐसे लफ्ज़ होते हैं। अब हम इंग्लिश में देखेंगे तो इनकी सबसे पहली डेफिनेशन है अ प्रीफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज़ एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। तो लफ्ज़ पे गौर करें, बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, वर्ड के शुरू में लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं।
जैसे कि हैप्पी से अनहैप्पी, नाखुश, एग्री राज़ी, डिसएग्री नाराज़ी जो राज़ी ना हो, अंडरस्टैंड जो है समझने को कहते हैं, मिसअंडरस्टैंड गलतफहमी को कहते हैं, अंडरस्टैंड फहम को कहते हैं, करेक्ट ठीक, इनकरेक्ट गलत। इसी तरह सफिक्स है वो सेट ऑफ लेटर्स है जो ऐड होता है एंड ऑफ अ वर्ड। इस वर्ड पे गौर करना है, एंड ऑफ अ वर्ड, लफ्ज़ के आखिर में। तो इसी तरह नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, साथ मैंने आपकी आसानी के लिए उर्दू भी लिख दी है। तो सफिक्स है एबल लगता है या इबल लगता है, IBLE, जिसका मतलब होता है करने के काबिल, एबल टू बी, कोई काम वो कर सकता है। जैसे टेरिबल, टेरर कहते हैं खौफ को, टेरिबल खौफनाक। जैसे काउंट, गिनने को कहते हैं, काउंटेबल जो है गिनने के काबिल हो। इसी तरह रिन्यू कहते हैं नया बनाना, दोबारा नया बनाना, और रिन्यूएबल दोबारा नया बनाने के काबिल। ऐसे बेशुमार लफ्ज़ हैं। फुल भरा हुआ, तो इससे ब्यूटीफुल, थैंकफुल, लेस बगैर, टूथलेस, एमलेस, रेस्टलेस। उसके बाद डॉम कहते हैं होने की हालत या जगह को, फ्रीडम, किंगडम। उसके बाद ER जब भी लगता है किसी वर्ब के आगे तो वो नाउन बन जाता है, वो काम करने वाला बन जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वर्ब के साथ जब R या ER लगे तो वो बन जाता है नाउन। और नाउन कौन होता है? वो ही काम करने वाला। जैसे प्ले, खेलने को कहते हैं, उससे प्लेयर आता है, ER का इजाफा हुआ है तो वो प्लेयर, खेलने वाला। जैसे बाउल कहते हैं गेंद करना, तो बाउलर कहते हैं गेंद करने वाला। बैट कहते हैं, एक तो बल्ले को भी कहते हैं और बैट साथ बैटिंग करने को भी कहते हैं, तो बैटर कहते हैं बैटिंग करने वाला, बैट्समैन। उसके बाद है मेंट, जब भी लगता है तो कोई एक्शन प्रोसेस होता है, जैसे पेमेंट, एक्साइटमेंट। उसके बाद नेस लगता है तो वो भी स्टेट ऑफ बीइंग होती है, हैप्पीनेस, काइंडनेस, सैडनेस। बेशुमार लफ्ज़ हैं। तो आगे जो है इसी की प्रैक्टिस है। कंप्लीट दी सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट प्रीफिक्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट लगेगी प्रीफिक्स, हमने साबका लगाना है, उसका इस्तेमाल करना है। आई जस्ट कांट बिलीव इट, द स्टोरी इज़ अनबिलीवेबल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अन जो लगा है वो प्रीफिक्स है, लेकिन अगर आखिर में हम देखें तो एबल भी लगा हुआ है। एबल अगर हम देखा जाए तो ये सफिक्स है, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में पूछा नहीं जा रहा। दूसरा देखें, नो दैट आंसर इज इनकरेक्ट, इट इज़ रॉन्ग, नहीं वो आंसर गलत है, ये गलत है। तीसरा, लेट्स लुक एट दिस इंफॉर्मेशन अगेन, वी शुड रिव्यू। री का मतलब होता है दोबारा, तो रिव्यू दोबारा जायजा लेना, इट बिफोर द टेस्ट। चौथा है, आई सॉ अलीना जस्ट अ मोमेंट अगो बट नाउ आई कांट फाइंड हर, शी जस्ट डिसअपीयर्ड, वो गायब, अब वो एकदम से गायब हो गई है। पांचवा, ओह आई एम सॉरी आई डिड नॉट हेयर यू करेक्टली, आई मिस अंडरस्टूड यू। तो यहाँ पे मिस जो लगा है वो है प्रीफिक्स। उसके बाद सफिक्सेस हैं। तो सबसे पहला देखें यहाँ पे, फजीला कांट स्टे स्टिल, शी ऑलवेज वांट्स टू मूव, शी इज़ रेस्टलेस। दूसरा है, राशिदा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ एडोरेबल। तीसरा है, मलिहा कांट रिमेंबर एनीथिंग, शी इज़ वेरी फॉरगेटफुल। चौथा है, आई अप्रिशिएट योर ग्रेट एटीट्यूड, आई एम रियली थैंकफुल। पांचवा है, द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज़ हर काइंडनेस। जो बेहतरीन चीज़ है उसके मतलब वो उसकी रहमदिली या मेहरबानी है। उसके बाद डी टॉपिक है, लुक एट द माइंड मैप बिलो एंड डिस्क्राइब यूथ फ्रॉम इकबाल्स पर्सपेक्टिव। इकबाल का जो नज़रिया था उसके मुताबिक इस माइंड मैप को देख के बताएं कि वो यूथ के बारे में क्या सोचते थे। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन, जो यूथ होती है वो कौम की नुमाइंदगी करने वाले होते हैं, कौम के नुमाइंदे होते हैं। पेयर इन हेड एंड हार्ट, दिल और दिमाग से पाक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, पुरउम्मीद शख्स होता है, वो नौजवान जो होता है वो पुरउम्मीद रहता है हमेशा। हैव द बेस्ट नॉलेज, उसके पास बेहतरीन इल्म होता है, वो बेहतरीन इल्म रखने वाला होता है। इंथुजियास्टिक इन एक्शन, जो अमल होते हैं उनमें वो पुरजोश होता है, वो फैसला लेने में देर नहीं करता बल्कि एकदम से एक्शन की तरफ जाता है, वो एनर्जेटिक होता है। अच्छा, उसके बाद टॉपिक ई है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्राम इंग्लिश टू उर्दू। तो इसकी ट्रांसलेशन मैं करता हूँ और यहाँ इसके बाद मैं अटैच भी कर देता हूँ इसकी ट्रांसलेशन आपकी आसानी के लिए। दीज आर द व्यूज़ ऑफ इकबाल, ये नज़रियात हैं या ख्यालात हैं इकबाल के, अबाउट द यूथ ऑफ द नेशन, कौम के नौजवानों के मतलब।
इकबाल wants to set higher benchmark for the new generation. इकबाल नई नस्ल के लिए आला मयारी मिसाल कायम करना चाहता है. He wants to inculcate, वो दाखिल करना चाहता है. inculcate कहते हैं दाखिल करना. वो दाखिल करना चाहता है in them, उनमें. them लगा है यहाँ पे यूथ के लिए, नौजवान जो कौम के यूथ हैं उनके लिए. द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड डिस्कवरी, उनके अंदर वो दाखिल करना चाहता है किस चीज़ का, नई नई चीज़ें दरियाफ्त करने का जज्बा वो दाखिल करना चाहता है. बिकॉज यूथ आर टू लीड एंड टेक द नेशन टू द हाइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंस, क्योंकि नौजवानों को कौम को जो है ना खुद कफील बनाना है और उनको आज़ादी की बुलंदियों पर ले जाना है. द यूथ ऑफ इकबाल इज़ नॉट अ थिंकिंग हैमलेट बट अ मैन ऑफ एक्शन. जो यूथ है इकबाल की वो एक सोचने वाला हैमलेट नहीं है जो सोच विचार करता रहता है, सोचने में टाइम लेता है, बल्कि वो अमली आदमी हैं. जब भी किसी काम को सोचते हैं तो फ़ौरन उस पर अमल करते हैं. माइल्ड इन स्पीच, जो गुफ्तगू है उसमें नर्म, बट इंथुजियास्टिक इन एक्शन, अमल में पुरजोश. वेदर ही इज़ इन द बैटल फील्ड, चाहे वह जंग के मैदान में हो, और इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, या दोस्तों की सोहबत में, महफल में. ही इज़ पेयर इन हेड एंड हार्ट, तो वो जो नौजवान है वो दिल और दिमाग दोनों से पाक होता है. उसके बाद हम चलते हैं तो आगे. नेक्स्ट जो है ग्रामर का पोर्शन है. सबसे पहले प्रोनाउन हैं जिनको उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं. ये वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है. तो पहला है चूज़ दी अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. वी ऑल टोल्ड द बॉस दैट वी वांटेड टू हैव आवर सैलरीज पेड इन एडवांस बट ही जस्ट इग्नोर्ड अस. तो ये जो अस लगेगा कि हमने जो है, हम चाहते थे कि हमें जो सैलरियां हैं वो तनख्वाहें हैं वो एडवांस में लें, लेकिन बॉस ने इग्नोर किया किसे, हमें. तो इसलिए वी की जगह आएगा इसका प्रोनाउन आएगा अस. When the man asked me how I got his address, तो इसकी जगह आदमी आया, आदमी ने पूछा his address, उसका पता. I told him, मैंने उसे बताया. That I was given it by a relative of him, मैंने उसके एक रिश्तेदार से ये लिया. तीसरा है although no one in the room seemed to follow anything said by the speaker, he never intended to simplify his language. चौथा है I hope you will enjoy yourself at the reunion party. रीयूनियन पार्टी होती है, यूनियन कहते हैं मिलन को, तो रीयूनियन दोबारा मिलन. पार्टी दिस वीकेंड बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू बी देयर माई सेल्फ. तो आई लगाया इस वजह से उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यूज़ होगा वो है माई सेल्फ. उसके बाद पांचवा है वी डिसाइडेड टू डू ऑल द कुकिंग, हमने फैसला किया कि तमाम जो पकाने का अमल होगा वो हम खुद करेंगे. बाय आवर सेल्व्स, तो वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो है आवर सेल्व्स. उसके बाद बी टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स विद हु, होम, दैट, विच, व्हेन, वेयर, हुज, व्हाई. देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है द शॉप विच आई गो टू इज क्लोज्ड. तो याद रखना है कि जब भी कोई इनएनिमेट नाउन होगा, कोई बेजान चीज़ होगी, तो उसके लिए विच यूज़ होगा. जब कोई जानदार चीज़ होगी तो उसके लिए हु का इस्तेमाल हम करेंगे, अगर विच और हु अगर आपने देखना हो तो. द शॉप विच आई गो टू इज़ क्लोज्ड. दूसरा है योर शॉप दैट विल प्रॉबेबली बी शट डाउन नेक्स्ट ईयर इज रियली ओल्ड. तीसरा है आई हैव मेट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ईगर टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन. वो सबसे पहला देखें तो वहाँ शॉप था, इस वजह से विच लगा था. तीसरे में देखें पीपल आया है, इस वजह से यहाँ पे हु लगा है. चौथा है डू यू नो द रीज़न वाई आवर ऑफर वाज रिजेक्टेड. तो रीज़न जाहिर सी बात है उसके लिए वाई का वर्ड यूज़ होता है. पांचवा है डू यू रिमेंबर द टाउन वेयर यू वर बोर्न इन. तो जब भी प्लेस के बारे में पूछा जाता है तो वेयर का इस्तेमाल होता है. तो उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं सी टॉपिक पे. पुट दी फॉलोइंग इनडेफिनेट प्रोनाउंस इन दी करेक्ट ब्लैंक. इनडेफिनेट कहते हैं वो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनकी हमें मिकदार का पता नहीं होता. जैसे ये सामने लिखे हुए हैं एनी वेयर, एनी वन, समथिंग, ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं. पहला है कांट यू हेयर दैट समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर. दूसरा होगा आई वॉज वंडरिंग इफ यू वुड लाइक समथिंग टू ड्रिंक. तीसरा द फैमिली मेंबर्स हैव बीन बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, इज देयर एनीवन टू हेल्प देम.
चौथा है सीमा हैज़ जस्ट चेक्ड द इंटरनेट हाउएवर शी कुड नॉट फाइंड द आर्टिकल एनीवेयर। सीमा ने अभी जो है वो चेक किया है इंटरनेट पे, ताहम लेकिन शी कुड नॉट फाइंड द आर्टिकल एनीवेयर, तो वो नहीं मालूम कर सकी, उसको कहीं भी नहीं मिला आर्टिकल। पांचवा है अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट इज़ ऑलरेडी डेड। बदकिस्मती से ये प्लांट पहले ही मर चुका है। एंड देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, तो हम इसके मतलब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। डी है अंडरलाइन द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस, तो जो प्रोनाउन होगा उसके नीचे लाइन लगानी है। सर्कल द एंटीसीडेंट द प्रोनाउन रेफर्स टू, तो जो एंटीसीडेंट है उसके ऊपर सर्कल लगाना है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट कहते हैं अबाउ इजदाद को, मतलब कि जैसे हमारे अबाउ इजदाद कौन है, हमारे अब्बू दादा उनके अब्बू, मतलब कि पिछली हमारी नस्ल। तो इस वजह से आप इसको अपने जहन में बिठा लें कि जो प्रोनाउन जिसकी जगह यूज़ होता है, जिसकी जगह, गौर करें ज़रा, जिसकी जगह, तो जिसकी जगह यूज़ होता है वो जो होता है नाउन या कोई भी चीज़, वो होता है एंटीसीडेंट, वो नाउन ही होता है, सॉरी। तो नाउन की जगह जो आएगा वो होगा प्रोनाउन, लेकिन जो नाउन है वो है एंटीसीडेंट। तो पहला है साइमा वॉक टू द पार्क, शी एंजॉयड जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन। तो ट्रैम्पोलिन क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा कभी वो गेम खेलते हुए, एक उसमें इलास्टिक सिटी होती है, लचक होती है, तो ऊपर बच्चे उछलते हैं तो ऊपर ऊपर जाते हैं, फिर वापस आके गिरते हैं, फिर वो ऊपर हवा में जाते हैं, वो ट्रैम्पोलिन होती है। यहाँ मैं साथ पिक्चर भी लगा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो साइमा जो आया है वो एंटीसीडेंट है, शी जो है प्रोनाउन है। दूसरे में देख लें शमा, ये लड़की का नाम है, इसकी जगह शी का वर्ड आगे यूज़ हुआ है, शी प्रोनाउन, शमा जो है वो एंटीसीडेंट। तीसरा है दाऊद, दाऊद जो है एंटीसीडेंट, ही जो है प्रोनाउन। चौथे में अबरार, जमाल एंड मनान, तीन बंदे हैं, इनकी जगह प्रोनाउन आया है दे, दे प्रोनाउन और ये तीनों एंटीसीडेंट। उसके बाद द शॉपर, इसकी जगह हिज कार, तो वो द शॉपर जो है वो है यहाँ पे एंटीसीडेंट और हिज जो है यहाँ पे प्रोनाउन। उसके बाद जो है लास्ट में आ जाता है एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस। तो एनाफोरिक रेफरेंस, ये जो मैंने लाइन लगाई है इस पर गौर करें, तो ये ऐसा वर्ड होता है किसी भी सबक के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, रेफर्स बैक टू अदर आइडियाज़, जो पीछे वाले आइडियाज़ के मतलब हमें कुछ बताता है। तो इसी तरह कैटाफोरिक होगा जो आगे वाले हमें किसी चीज़ के बारे में बता रहा होगा। तो हम चलते हैं एक एक एग्जाम्पल भी देखते हैं इनकी। तो एग्जाम्पल है आई वेंट आउट विद जमीला ऑन संडे, शी लुक्ड कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पे देखें शी जो है वो पीछे हमें इशारा दे रहा है, किसकी तरफ, जमीला की तरफ। तो ये एनाफोरिक रेफरेंस था। इन दिस एग्जाम्पल द प्रोनाउन शी इज़ एनाफोरिक रेफरेंस बिकॉज इट रेफर्स टू द नाउन जमीला दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर इन द टेक्स्ट। तो शी जो है एनाफोरिक रेफरेंस है क्योंकि वो पीछे वाली किसी चीज़ की तरफ रेफ़र कर रहा है हमें। इसी तरह कैटाफोरिक रेफरेंस जो मैंने यहाँ लाइन भी लगाई हुई है, लेटर इन द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर जो बाद में आने वाली चीज़ हो उसकी तरफ इशारा करे, मतलब कि प्रोनाउन पहले आ जाए और जो है नाउन बाद में आए, तो वो होगा कैटाफोरिक। जैसे नीचे देखें व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा, अशरफ नोटिस दैट द डोर वाज ओपन, अशरफ ने ये चीज़ जायज़ा लिया या नोटिस किया कि जो दरवाज़ा था वो खुला था। तो ही पहले आ गया है, अशरफ बाद में आया है। तो यहाँ पे देखें ये बाद वाली चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, यहाँ एरो भी बना हुआ है, तो ये है कैटाफोरिक रेफरेंस।